सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन में गिवन है अ वायर विच पासेस थ्रू अ होल इन अ स्मॉल बीड is bent in form of a quarter circle. The wire is fixed vertical on the ground as shown in figure. हमको यहाँ पर दिख रहा है कि उसको हमने ग्राउंड पर वर्टिकल फिक्स कर रखा है. ठीक है. The bead is released from near to the top of the wire and slide along the wire without friction. वो ऐसे इस वायर के along circular path पर मूव करती है. As the bead move A to B, द फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर. हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शन है. पहला है ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, वो हमेशा आउटवर्ड रहेगा या फिर इनवर्ड रहेगा, या पहले वो आउटवर्ड रहेगा फिर इनवर्ड रहेगा, या फिर पहले इनवर्ड रहेगा फिर आउटवर्ड रहेगा. तो यहाँ पर अगर हम किसी एंगल थीटा की बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अगर वो बीट है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन हम मान के चलते हैं कि बाहर की तरफ लग रहा है. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लग रहा है तो बीट जो है वो फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा. ठीक है, और यहाँ पर नीचे लग रहा है एम जी. ठीक है, और इस एम जी का एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा. ठीक है, अगर वो यहाँ पर थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल, अगर थीटा एंगल मूव किया तो ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा हो जाएगा. और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, है ना. तो हम अगर बैलेंस करते हैं तो एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर. अब चाहे तो आप वी का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि वो एच हाइट नीचे आया है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, सारे फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव केवल ग्रेविटी लग रहा है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और h का वैल्यू हम लिख सकते हैं r इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो r कॉस थीटा होगा. ठीक है, ये r कॉस थीटा होगा और बचा हुआ h जो है वो r माइनस r कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, आप स्मॉल r यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो हर जगह स्मॉल r हम यूज़ कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट करें, हम v का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू n प्लस m बाय r, और v स्क्वायर का वैल्यू है 2gr इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, और हम अगर n का वैल्यू निकालें तो n का वैल्यू हमको मिलेगा n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, इसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस 2g इंटू एम, सो माइनस 2mg माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2mg कॉस थीटा. ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन हमको मिलेगा mg हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अगर पॉजिटिव है, हम अगर थोड़ा सा केस देखें कि नॉर्मल रिएक्शन अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो हमने केस लिया है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लग रहा है और फोर्स जो होगा इनवर्ट होगा, तब जो कॉस थीटा है ना, मतलब ये 3 माइनस कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2/3, है ना. तो इनिशियली कॉस थीटा का वैल्यू जब तक 2/3 से बड़ा नहीं हो जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लगेगा. बिड पर फोर्स जो है, बिड जो फोर्स लगा रही है वायर पे वो अंदर की तरफ होगा. ठीक है, तो इनिशियली फोर्स इनवर्ड होगा, और जब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉजिक चेंज यहाँ पर होगा. क्या लॉजिक चेंज होगा, अगर थीटा का वैल्यू, अगर ये जो हमने टर्म लिया 3 कॉस थीटा माइनस 2, ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर नेगेटिव हुआ, मतलब 3 कॉस थीटा लेस देन 2 हुआ, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 से छोटा हुआ, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इनवर्ड लगेगी, और जो बिट फोर्स लगा रही है वो आउटवर्ड लगने लग जाएगा, तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है, अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 2/3 ले लेते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, तो पहले नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लग रही है, फिर नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लग रही है, और एग्जैक्टली कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो रही है. तो नॉर्मल रिएक्शन अगर बाहर है तो उन्होंने पूछा है एज द बीट मूव फ्रॉम ए टू फोर्स
इट अप्लाइड ऑन द वायर, तो बिट जो वायर पे फोर्स लगाएगी वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। पहले अंदर की तरफ लगेगा फिर बाहर की तरफ लगेगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर।